देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो भूल गए हैं शायद 1950 के समय को उनको याद दिलाना चाहूंगा। 1950 दशक में भारत एक गरीब देश, कमजोर रूप और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भी था, लेकिन उसका एक नैतिक दर्जा था। तब नेहरू जी ने पांडु कोऑपरेशन कराकर और पूरे देश में एशिया के जब सारे देश मिले, जब नेहरू जी की एक नैतिक इज्जत बनी। और 1983 में इंदिरा गांधी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट करा के ये दिखाया पूरे विश्व को कि भाई मतलब राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताना चाहूंगा कि देश का प्रधानमंत्री बड़ा नहीं होता, देश बड़ा होता है। जो व्यक्ति चुना जाता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। आप हो या आप में से, हमारे में से बैठे कोई पैनलिस्ट हो या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, हमारे देश जब प्रधानमंत्री बनते क्योंकि देश बड़ा होता है तो स्वाभाविक है ये। और ये बताना चाहूंगा कि ये इवेंट होना तय था और ये इवेंट 140 करोड़ जनमानस का है। ये इवेंट उन सरकारों का भी है जो सरकार सत्ता में थी, चाहे पहले रही है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो या किसी अलायंस की भी हो रही हो। उन्हीं के योगदान से ये सिस्टम आज चलकर आया है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शायद भूल चुके हैं। राजनीति करने की जरूरत तब होती है जब सत्ता पर पूरा मीठा मीठा खाना चाय और कड़वा कड़वा थूथू करके उगल दे। तो जब आप चलते हो घर से तो आपको मीठा और कड़वा सब साथ लेकर चलना पड़ता है। कुछ लेकिन बीजेपी तो यही आरोप आप पर लगा रही है। वो मैं उसी बात बता रहा हूँ ना जी। देखिए, कुछ यादें अतीत में छुप जाती है, कुछ वर्तमान के लिए भविष्य निर्माण करती है। तो ये सत्ता पक्ष को डिसाइड करना होता है कि वो राजनीति किस चैप्टर में करवाना चाहते हैं या सहयोग लेना चाहते हैं विपक्ष से। देखिए, जब G20 का सम्मेलन होने वाला था तो उससे पहले इंडिया वर्सेस भारत की पहले ही जंग छिड़ चुकी थी, ठीक है। और मोदी जी ने स्पष्ट जो लेटर भेजा था उसमें लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, वही चीज पहले लिखा आती थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये पहले ही इन्होंने जंग तो छेड़ चुके थे। और जब मैंने दोबारा से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने भारत लिखा। ये सब पूरे देश ने देखा, पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच ने भी देखा और इसकी किरकिरी भी हुई है। ये लोग अंतर्राष्ट्रीय तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है, कुछ भी कहना देंगे, लेकिन वहां पर बाइडेन ने भी इनसे सवाल जवाब पूछने की कोशिश करी थी और बाइडेन ने भी ये कहा है, नरेंद्र मोदी को नसीहत दी है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या प्रेस पत्रकार होते हैं उनको आपने जिस तरह बाहर जाने के लिए उनको कहा था तो उसके ऊपर भी बाइडेन ने नाराजगी जताई थी। जाते जाते ये भी उनको पता होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बताएंगे नहीं। दूसरी बात कि ये बोल रहे हैं कि भाई हमने ये कर दिया वो कर दिया। एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हो, तो आप तो ये कहते हैं कि इसे 4 से 5 करोड़ रुपए घटना चाहिए, जबकि G20 के अंदर तो आपने 900 करोड़ का आपका बजट पास हुआ था, आपने तो 150 करोड़ रुपए लगा दिए। वो किसका पैसा है भाई? आम जनता का पैसा है ना, हमारा टैक्स का पैसा है। तो मोदी जी ने अपने घर से नहीं दिया है, वो जनता की खून पसीने की कमाई का टैक्स का पैसा है। और मोदी जी ने 9 साल में कुछ करा होता तो बताइए ना। जब इलेक्शन आते हैं तो आप ये देखा होगा आपने, जब इलेक्शन का समय आया तो सिलेंडर पर 200 रुपए कम कर दिए, कुछ दिनों बाद अभी पेट्रोल पर भी पैसे कम होने वाले हैं। देखिए, G20 के अंदर देश का प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से हो या अलायंस से हो, वो इसलिए प्रधानमंत्री बनाया है कि वो देश का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री कभी बड़ा नहीं होता। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आज सारे गुणगान मोदी जी क्या 9 साल आज से 9 साल पहले क्या धरती चिपटी थी, ये आए थे उन्होंने गोल कर दी। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनके लिए मोदी सब कुछ है, इनके लिए विपक्ष कुछ नहीं है। अगर मोदी नहीं होता तो ये पता नहीं आज दुनिया उलट पुलट हो जाती, मोदी नहीं होता तो हम क्या करते। अरे 9 साल के अंदर आप जो मुद्दे लेकर आए थे, महंगाई बेरोजगारी, तो उस पर तो आपका एक शब्द नहीं निकलता है। जो मेन जनमानस के मुद्दे हैं वो आपको दिखता नहीं है। आज आपको सनातन धर्म दिख जाता है, इंडिया भारत दिख जाता है, आप संविधान को चेंज करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं और आप हमें बता रहे हैं कि हमने क्या क्या, हमने देश हित में क्या करा। अरे देश हित में आप कर क्या है? कुछ नहीं रहे, आप देश को नर्क की ओर लेके जा रहे हो। जो आप अभी फल बो रहे हो, आप सोच रहे फल नहीं है, जो काटने में आपको पता लगेगा आपने क्या बोया है और पीछे वाली जनरेशन को आप क्या देके जा रहे हो। आप लोग दे रहे हो सिर्फ हिंदू मुसलमान का एजेंडा, उनके अंदर वो नहीं है। और इंडिया क्या दे रहा है? इंडिया किससे आज गठबंधन बना है? आप बताइए ना। किशोर जी, आज इंडिया की बात आती है तो ये बोलते हैं इंडिया विपक्षी पार्टी है, आज विदेशी पार्टी होगी। अरे इंडिया के पास हमारे किसी पॉइंट का इन्होंने जवाब अपने वक्तव्य नहीं दिया। 400 पार दीपचंद जी चुकी है, बताइए ना। क्योंकि मोदी जी की हमारे 8 पॉइंट से किसी ने जो भी
दीपचंद जी, किशोर जी का कहना है कि आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। वो मोदी विरोध और देश विरोध मैंने के हैं। आपको सारे सवालों का जवाब रख दिया ना। इंडिया भारत में आपके राज है। आप ये जो उनका पे बोलना आसान चीज है, हकीकत में आइए ना। आपने क्या करा? पहले अपने INDIA को आप लोग परिभाषित करिए। बताइए तो सही। वो इंडिया नहीं है, INDIA को रोजगार मिल गया है, देश की अर्थव्यवस्था उसका आपने भंडाधार कर रखा है। बताइए हमने आपने क्या? श्रेया जी G20 पे तो बोल ही नहीं रहे। नहीं, वो बार बार तो कह रहे हैं कि G20 में जो पैसा खर्च किया गया वो देश की जनता का पैसा है। उन्होंने कहा कि आखिरकार देश की जनता के पैसे को इस तरीके से बर्बाद क्यों किया जा रहा है। उन्होंने तो कई बार G20 पे सवाल किया। उन्होंने तो ये भी कहा कि G20 में जो खर्च किया गया था, क्या उससे रोजगार आया? रोजगार आया? ये बताइए, आपके हिंदुस्तान के जो छात्र पढ़ने जाएंगे विदेश, वहां से आएंगे, रोजगार नहीं होगा। ये जो आपके लोग जाके विदेशों में नौकरी करते हैं, रोजगार नहीं है ये। वहां से जो ओपेक, जो आज हमारा तेल बचेगा, हमारा जो इस जनता को इस अरबों रुपया बचेगा, क्या चीज होगा? किशोर जी, एक बड़ा आरोप भी लगा है कि देश में बेरोजगारी है और एक तरफ G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है और उस स्लम एरिया को ढक दिया गया जहां लोग परेशान हैं आज भी। उनके बारे में कब सोचेगी बीजेपी? श्रेया जी,